डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स स्टडी जोन। तो हम लोग क्लास 8 का जो थर्ड चैप्टर है दैट इज़ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, हम लोग अब इस नए चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें सो दैट कि जो भी वीडियो यहाँ से हम लोग अपलोड करें आप लोग को जल्द से जल्द मिल जाए। नाउ लेट अस स्टार्ट द चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो ये जो टर्म है आप पहले से ही फैमिलियर हो। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? तो द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद द नंबर इटसेल्फ। मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर का मतलब है कि उस नंबर को क्या करते हैं, उसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, उसी को बोलते हैं स्क्वायर। जैसे सपोज हम अगर बोलते हैं 5 स्क्वायर, इसका मतलब कि 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। सो 5 इज बीइंग मल्टीप्लाइड विद 5। इफ़ इट इज सेड 8 स्क्वायर दैट मीन्स 8 इंटू 8, करेक्ट। तो इस तरह से हम लोग स्क्वायर निकालते हैं। सपोज 5 का स्क्वायर है दैट इज 25, 8 का स्क्वायर है मतलब 8 इंटू 8 यू विल गेट 64। सो दैट इज रीड एज स्क्वायर ऑफ 5 इज 25, स्क्वायर ऑफ 8 इज 64। तो दिस इज नथिंग, स्क्वायर इज जस्ट द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर ट्वाइस। किसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं स्क्वायर है। तो इसको हम लोग 8 अगर है तो इसको रीड करते हैं 8 रेज़ टू द पावर 2 या फिर 8 स्क्वायर। तो जब भी कोई बेस होता है या कोई नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं जो उसके एक्सपोनेंट भी होता है उसको उसी को स्क्वायर पढ़ते हैं, मतलब 8 स्क्वायर पढ़ते हैं। इट इज़ रीड एज 8 स्क्वायर। नाउ परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर का मतलब क्या है? नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर इफ़ इट इज़ द स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर। मतलब कोई भी नेचुरल नंबर है उसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर नंबर तभी बोलेंगे जब वह किसी पार्टिकुलर नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट हो के आया है, या फिर ऐसे बोलो पार्टिकुलर नेचुरल नंबर का ट्वाइस प्रोडक्ट हो के आया है, या फिर ऐसे बोलो कि वो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, क्योंकि हमने स्क्वायर पढ़ लिया। तो जैसे कि सपोज हम लिखते हैं 4, तो 4 जो है ये जो एक नेचुरल नंबर है ये किसका स्क्वायर है? तो ये 2 का स्क्वायर है, क्योंकि 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। अगर 9 का बात करें तो 9 जो ये जो नेचुरल नंबर है किसका स्क्वायर है? तो 3 का स्क्वायर है। तो ऐसा कोई नंबर जो किसी का स्क्वायर हो तो उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। उसको क्या बोलेंगे? परफेक्ट स्क्वायर या फिर स्क्वायर नंबर, करेक्ट। तो इस तरह से हमारे पास एग्जाम्पल है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, ये सब क्या परफेक्ट स्क्वायर है। अगर सपोज यही बोला जाएगा 35, तो 35 जो है किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है? नहीं है। 35 ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं जिसका स्क्वायर करेंगे मतलब उसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा। तो 35 इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, करेक्ट। नाउ नोट है परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर। इसका क्या मतलब कि अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो अगर उसको हम लोग क्या करें, प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो व्हाट यू विल गेट द पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर्स। इक्वल फैक्टर जो होगा वो पेयरिंग में होगा। जैसे सपोज हम एग्जांपल लेते हैं 16। अगर 16 को प्राइम फैक्टराइज करें तो 2, 8, 2, 4, फिर 2 से 2 इस तरह से आएगा। तो 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। सो यू विल गेट ये 2 एक पेयर बनाएगा और ये 2 एक पेयर बनाएगा। तो यहाँ पे जो 16 जो है यहाँ पे 16 को प्राइम फैक्टराइज किए तो हमें क्या इक्वल फैक्टर्स जो है पेयर में आया कि नहीं? ये 2 2 इक्वल आया, ये 2 2 इक्वल और भी पेयर में आया। तो इस तरह से 16 जो होगा ये परफेक्ट स्क्वायर होगा अगर उसका इक्वल फैक्टर का पेयर बन जाएगा। जैसे कि एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग 144। सपोज 144 है, इसको करोगे ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? तो इसका प्राइम फैक्टराइज में कन्वर्ट करो तो 2 7 2, फिर 2 से करोगे 36, फिर 2 से करोगे 2 से करोगे 9 और फिर करोगे तो 3 से। सो फाइनली विल गेट 144 एज ये 2 कितने टाइम्स? 1 2 3 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स लिखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 टाइम्स 3 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स, तो 3 इंटू 3। अब इसका पेयरिंग करो तो ये 2 एक पेयर बन जाएगा, ये 2 एक पेयर और ये 3 एक पेयर। तो जो भी आया इसमें यू कैन सी कि जो इक्वल फैक्टर्स, जैसे यहाँ पे 2 2 इक्वल है तो ये पेयरिंग में है, फिर यहाँ पे ये 2 2 इक्वल है और पेयर में है, ये 3 3 इक्वल है तो पेयर में है, तो इसका स्क्वायर है, करेक्ट। नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा सिंपल 18 लेते हैं। सपोज 18 ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? तो इसको करो प्राइम फैक्टराइज 2 9 3 3। तो 18 को करेंगे तो क्या आएगा? 2 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पे देखो 3 इंटू 3 क्या पेयर में है, लेकिन ये जो एक 2 रह गया ये क्या है? इसका पेयर नहीं हुआ। तो इसका मतलब कि 18 इज़ नॉट, ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, करेक्ट। नाउ अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं
इफ क्वेश्चन है इज 225 अ परफेक्ट स्क्वायर, इफ सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज 196। क्वेश्चन ये है कि चेक करना है कि क्या 225 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, 225 को फैक्टराइज करोगे, फैक्टराइज करेंगे तो 3 से 75, 3 से 25, 5 से 5 जाएगा, करेक्ट। अब इसको लिख लो, तो 225 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, तो इस तरह से लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखो ये 3 क्या पेयरिंग में है और ये 5 इक्वल फैक्टर भी क्या है, पेयर में है। तो सबका सब जो इक्वल फैक्टर्स था पेयर में है, इसका मतलब हम बोलेंगे क्या, परफेक्ट स्क्वायर है। सो 225 कैन एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स, इसको हम लोग इक्वल फैक्टर्स के पेयर में लिख सकते हैं। इसीलिए क्या होगा, 225 इज ए व्हाट, इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। नाउ अब 225 जो है, अब ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, आई मीन किसका स्क्वायर है, तो कैसे करेंगे, तो 225 इक्वल टू जो इक्वल है और ये इक्वल आपस में है, तो इसको आपस में एक एक दे दो। जैसे कि ये एक 3 को इस एक 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर ये एक 3 को इस 5 के साथ करो, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 इंटू 5 लिख लेंगे, एक 3 एक 5 इधर से, और फिर ये एक 3 और एक 5 सीधा कर लेंगे, तो 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5, तो ये 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा 15, और ये 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा 15, तो 15 इंटू 15 क्या हो जाएगा 225 ही आ जाएगा, या फिर 15 इंटू 15 को 15 स्क्वायर। इसका मतलब कि फाइनली वी हैव गॉट कि 225 जो है किसका स्क्वायर है, तो ये 15 का स्क्वायर है, करेक्ट। नाउ 15 इज द स्क्वायर, 15 इज द नंबर हुज स्क्वायर इज 225, तो इसका मतलब कि 15 का स्क्वायर है। नाउ अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ है परफेक्ट स्क्वायर का, उसको देखते हैं, राइट, कि कोई परफेक्ट स्क्वायर है उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज़ पॉसिबल होता है। तो फर्स्ट क्या है, अ नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7 और 8 इज़ नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन ये है, मतलब आई मीन प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी नंबर दिया हुआ है, अगर उसको यूनिट डिजिट पे 2, 3, 7 या 8 होगा तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं। अब इसको समझते ये क्या चीज़ें हैं। हम क्या करते हैं, 1 का स्क्वायर लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1, 2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 4, 3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 9, 4 का स्क्वायर करोगे 16, 5 का स्क्वायर करोगे 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर करोगे 49, 8 का स्क्वायर करोगे 64, 9 का स्क्वायर करोगे 81, 10 का स्क्वायर करोगे 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, इस तरह से आएगा। तो ऐसा हम लोग वेरियस निकाल सकते हैं डिफरेंट नंबर्स का स्क्वायर। नाउ अब हम लोग चेक करते हैं जो स्क्वायर किया उसका यूनिट डिजिट भी क्या है। यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट 1 है, यहाँ पे क्या है 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, ये 9 है, फिर 4 है, 1 है, 0 है, 1 है, 4 है, तो ये इस तरह का आया। अब देखो कौन सा आया कौन सा नंबर नहीं आया उसको चेक करते हैं। सपोज हम क्या करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0, इस तरह से लिख लिए। यूनिट डिजिट यही किसी का पॉसिबल हो सकता है ना, कोई भी नंबर हुआ इसका स्क्वायर करेंगे तो इसी में से कोई ना कोई यूनिट डिजिट पॉसिबल है। अब चेक करो जितना हम लोग निकाले हैं उसमें यूनिट डिजिट कौन कौन आया, तो एक बार 1 आया है तो 1 को कट कर दो, फिर 4 आया है 4 को कट कर दो, 9 आया है 9 आया है, यहाँ पे 6 आया है यूनिट डिजिट 6 आया, 5 है 5 है, फिर 6 है तो 6 तो हम लोग कर चुके हैं, फिर ये 9 है तो 9 भी कर चुके हैं, 4 है 4 भी कर चुके हैं, 1 है 1 कर चुके हैं, एक 0 आया है तो ये 0 हो जाएगा, इसको कट कर दो, उसके बाद 1 4 तो बाकी हो चुका था। अब देखो कौन सा जो है वो नहीं आया, तो यू कैन सी 2 3 नहीं आया, 2 3 और 7 8, मतलब किसी का भी स्क्वायर करेंगे हम लोग, किसी भी हम लोग यहाँ तक 12 तक ही लिए ना, 13 14 15 16 17 18 कुछ भी कर लो, तो किसी का भी स्क्वायर करोगे नेचुरल नंबर का तो ये जो है 2 3 7 8 यूनिट डिजिट पे कभी नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि हम डायरेक्टली अगर कोई भी नंबर लिखा रहेगा जिसका यूनिट डिजिट पे आइदर 2 3 7 8 रहेगा, इसमें से कोई रहेगा, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, राइट। जैसे कि सपोज अगर हमें ये पूछा जाए, अभी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था कि 225 क्या है, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको मुझे चेक करना पड़ा था, हमने प्राइम फैक्टराइज किया था, फिर वहाँ से पेयरिंग था तो हमने बताया। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरह से रहे कि बताइए 4 2 3 ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 4 2 3 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपको इसमें हर समय जो है परफेक्ट स्क्वायर
चेक करने के लिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक बार चेक कर लो कि 2378 यूनिट डिजिट पे है या नहीं। अगर ये यूनिट डिजिट पे रहेगा इसमें से कोई एक डिजिट, इसका मतलब बिना चेक के डायरेक्टली हम बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं। जैसे देखो इसका यूनिट डिजिट पे कितना है, 3 है, तो 3 है ना जी, 2378 में से 3 है, तो इसका मतलब हम बिना चेक किए बोल देंगे कि 423 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, डायरेक्टली बोल देंगे। इन द सेम वे अगर सपोज 89502 है, ये बोला जाएगा ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो फिर अगेन देखो 2378 में है, 2 है ना यूनिट डिजिट पे, तो इसलिए हम डायरेक्टली बोल देंगे कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन सपोज़ अगर ये रहा 256 इस तरह से है, या 774 ले लो, सपोज 25674, ये इतना बड़ा सा नंबर है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं किसी का, तो हमारे पास क्राइटेरिया क्या है कि 2378 इसमें से रहेगा यूनिट डिजिट कोई ना कोई, तो हम डायरेक्टली बोल देंगे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे 4 है यूनिट डिजिट, तो इसमें से तो कोई कंडीशन नहीं है, तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये मे भी हो सकता है, हो भी सकता है और मे नॉट भी हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर। तो इसके लिए हम मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, इसको प्राइम फैक्टराइज निकालेंगे और उसके बाद हम पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग आ जाएगा इक्वल फैक्टर्स का तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, अगर पेयरिंग नहीं आया कोई और बच जाएगा तो इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो यही आप लोगों को क्या रखना है, ध्यान रखना है कि अगर इफ़ द यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज अदर दैन 2378 देन यू हैव टू चेक, आपको चेक करना ही पड़ेगा, करेक्ट। So the first property was about a number ending in 237 or 8 is never a perfect square. Clear? तो जैसे एग्जांपल है 42, 93, 27, 438 are not perfect square. Now second properties है a number ending in odd number. कोई नंबर जो है अगर लास्ट में उसका odd number of zeros है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज 3000 है, यहाँ पे देखो सबसे लास्ट में ऑड नंबर ऑफ जीरोज़ है, 000 है तो ऑड जीरोज़ है ना, 3 जीरोज़ है तो ऑड है, तो हम डायरेक्टली इसको बोलेंगे बिना चेक किए कि ये क्या है, नॉट, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे 150 यहाँ पे लास्ट में कितना जीरो है, 1 जीरो जो कि ऑड है, तो ये भी नॉट होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, बिना चेक किए हम डायरेक्टली बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या है, कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 जीरो है जो कि ऑड है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, किसी भी नंबर में अगर नंबर ऑफ जीरो से एंड कर रहा है वो अगर वो ऑड होगा तो हम लोग डायरेक्टली क्या बोलेंगे, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नाउ थर्ड प्रॉपर्टीज़ क्या है, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर, एक इवन नंबर का जो स्क्वायर होता है इज़ ऑलवेज इवन। कोई इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, इवन है। जैसे 2 इवन है, इसका स्क्वायर करोगे तो 4 जो कि इवन है, फिर 4 है, 4 का स्क्वायर करोगे 16, ये भी इवन, ये भी इवन। अगर सपोज 18 करें तो 18 करोगे तो 18 इवन है और इसका स्क्वायर करेंगे तो 324 हो जाएगा, करेक्ट। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ध्यान रखना है कि किसी भी इवन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इवन ही होगा। ये आपको MCQ में यूज़ आएगा, इसका एप्लीकेशन आएगा। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज़ प्रॉपर्टी 4, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज़ ऑलवेज ऑड। किसी भी ऑड का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा ऑड आएगा। जैसे सपोज 7 क्या है, ऑड है, इसका स्क्वायर करो तो 7 का स्क्वायर क्या मतलब क्या है, 7 × 7 तो यू विल गेट 49, तो ये भी तो ऑड आया है, ये 7 ऑड तो 49 भी ऑड, तो ऑड का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, ऑड ही होना है, ठीक है। तो याद रखना है, इवन का स्क्वायर इवन और ऑड का स्क्वायर ऑड। नाउ प्रॉपर्टी 5 है द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर दैन द फ्रैक्शन। अब जैसे कि सपोज हमारे पास कोई प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है कि न्यूमरेटर जो होगा, न्यूमरेटर जो वैल्यू होगा लेस देन क्या होगा, डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर क्या होगा, लेस देन डिनोमिनेटर होगा, उसको बोले प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जैसे कि सपोज यहाँ पे 5/6 है, 5/6 है, तो यहाँ क्या बोला है कि कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन है अगर इसका स्क्वायर ले लो तो 5/6 का क्या आएगा, 5/6 का स्क्वायर इस तरह से, तो 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर बाई 36, तो इस तरह से लिख देंगे। तो हमारे पास क्या है, 5/6 और 25/36। अब इसमें से कौन ग्रेटर है, तो ग्रेटर जो है आपको कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पता है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ऐसे करोगे तो क्या होगा, 35 × 6 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, और 6 × 25 करोगे तो 150, तो ये ग्रेटर है। इसका मतलब ये 180 ग्रेटर है, इसका मतलब ये पूरा जो है दैट मीन्स ये पूरा टर्म इधर ये वाला ग्रेटर जाएगा, 5/6 का जाएगा ग्रेटर जाएगा 25/36। दैट मीन्स यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन मिला हमें कि जो भी नंबर होगा, जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन होगा और उसका क्या कर लो, स्क्वायर कर लो, तो हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, स्क्वायर से ग्रेटर ही होगा। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि
द स्क्वायर, यहाँ जो है स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन है, इस प्रॉपर फ्रैक्शन का जो स्क्वायर है क्या है, स्मॉलर है दैन द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से स्मॉलर होगा, तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, तो इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और उसका थोड़ा क्वेश्चन करेंगे। सो एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।